आज इमरान खान इस मामले से फासला इख्तियार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इसे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई और फिर प्रॉपर्टी टाइकून के साथ प्राइवेट सेटलमेंट करार दे रही है और हसन नवाज की तरफ से वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी की टाइकून को फरोख्त को असल जुर्म और रिश्वत करार देते हुए इमरान खान इस पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मगर आज अदालती फैसले में दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए गए हैं जो ये बताते हैं कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ तहकीकात शुरू ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कहने पर की थी और तहरीक इंसाफ ने उन तहकीकात का मुतालबा हसन नवाज को पकड़वाने के लिए वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून के ख़ानदान को फ़रोख्त के हवाले से किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के फैसले के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत आने और फिर शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट के क़याम के फ़ौरन बाद 19 नवंबर 2018 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के इस्लामाबाद में मौजूद कंट्री मैनेजर को एक खत लिखा गया जिसका उन्वान था मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन नोन एज वन हाइट पार्क फॉर 42.5 मिलियन पाउंड्स। और उस खत में कहा गया था कि प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ पाकिस्तान में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की इंक्वायरी चल रही हैं। मुतादिद इदारे उनके खिलाफ मुतादिद इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं जिसमें नैब, FIA और पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। फिर इसके 2 हफ्ते बाद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने इसी उन्वान से वन हाइट पार्क की खरीदारी में इंक्वायरी के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी को एक और खत लिखा और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का बताया। और फिर इस खत के 18 दिन बाद 14 दिसंबर 2018 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में प्रॉपर्टी टाइकून और उनके अहले खाना के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना शुरू कर दिए जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत किए गए। मगर इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक यू टर्न आता है। प्रॉपर्टी टाइकून पाकिस्तान में एक अहम काम करते हैं। वो अप्रैल 2019 में जहलम में सुहावा के मकाम पर 458 केनाल ज़मीन खरीद कर इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल कर देते हैं और फिर अप्रैल 2019 में शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को एक और ख़त लिखता है और अपने माजी के खतूत पर अचानक यू टर्न ले लेता है। अदालती फैसले के मुताबिक 18 अप्रैल 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखा जिसका उन्वान वही था जो माजी में था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन नोन एज वन हाइट पार्क 42.5 मिलियन पाउंड। मगर हैरानकुन तौर पर इस खत में नेशनल क्राइम एजेंसी को यह बताया गया कि प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे ने लंदन में खरीदी गई वन हाइट पार्क प्रॉपर्टी को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक डिक्लेयर किया है और इसके लिए 29 जून 2018 को ही पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक $13,70,000 टैक्स भी अदा कर दिया था। इसके अलावा प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी के भी सूबाई हुकूमतों के साथ मामला तय पा गए हैं और इसे 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कबूल कर लिया है और जो माजी में नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। उस खत में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वन हाइट पार्क की खरीदारी की पाकिस्तान में तहकीकात हो ही नहीं सकती और इस तरह मुल्ज़िम शहजाद अकबर ने बज़ाहिर नेशनल क्राइम एजेंसी को यह पैगाम पहुंचाया। हालांकि प्रॉपर्टी टाइकून और उनके खानदान के खिलाफ उस वक्त भी मुतादिद केसेस चल रहे थे जिनमें नैब का वो केस भी था जो जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT के नतीजे में चल रहा था। मगर खत में जानबूझकर उन केसेस का जिक्र ही नहीं किया गया ताकि प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया जाए। ये सब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया। खुद NCA को कहा कि वन हाइट पार्क की फरोख्त पर कोई तहकीकात नहीं बनती और आज फिर हसन नवाज के वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून को फरोख्त पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं।